हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम लोग आज जो है उन इंटीग्रेशन को देखेंगे जिन इंटीग्रल में हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। एज यू नो वेरी वेल कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमको काफ़ी टाइम लगता है। अगर किसी तरह से एनी हाउ वी कैन गेस द करेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन in very short, then it will be very much convenient for us. अगर हम किसी भी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा इजी बना लें, हम उसको डायरेक्टली बता सकें, तो हमारे लिए काम बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, तो आज हम लोग इसी को करने के लिए आपके साथ कुछ शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो ट्रिक के लिए हमारे लिए एसेंशियल है, फिर हम लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन करेंगे उससे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के लेक्चर को। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको सारी अच्छी ट्रिक्स जो है समझ में आए और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली ट्रिक हम लोगों ने रखी है वो सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स के ऊपर रखी है। मतलब उसमें क्या है कि अगर आपके पास ये वाली फॉर्म है, कहीं पर भी अगर आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म है, ये फॉर्म है अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो आपको अगर याद हो अगर पार्शियल फ्रैक्शंस, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके जो बनते हैं वो इस फॉर्म के बनते हैं, a अपॉन एक्स माइनस एल्फा, बी अपॉन एक्स माइनस बीटा और सी अपॉन एक्स माइनस गामा। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि यहाँ पर कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। यानी देखिए एक्स माइनस अल्फा भी एक बार आ रहा है, एक्स माइनस बीटा भी एक बार आ रहा है, एक्स माइनस गामा भी एक बार आ रहा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शंस देखें तो इनका सबसे बड़ा यूज़ यही है कि ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में है उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका यूज़ क्या है, देखिए आपके लिए ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक देखें और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है। टू इंटीग्रेट द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इज डिफिकल्ट एंड टू इंटीग्रेट द फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इज ईजियर। सो दैट्स वाई वी यूज दिस पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अगर कभी भी आपके पास इस तरह का कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं और इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली पुट x इज इक्वल टू अल्फा इफ यू रिक्वायर्ड a, x इज इक्वल टू अल्फा इन ऑल द फैक्टर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड एक्सेप्ट दिस x माइनस अल्फा। आप जितने ही फैक्टर x माइनस अल्फा को छोड़ के यहाँ पर हैं उन सब में आप क्या कीजिए, x की जगह पर अल्फा रख दीजिए। यानी कि ये जो फैक्टर है आपका देखिए आ रहा है, इस वाले पूरे फैक्टर में आप क्या कीजिए, x की जगह पर अल्फा पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट a। सिमिलरली इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट b, सपोज दैट वी वांटेड टू कैलकुलेट b, तो हाउ यू कैन कैलकुलेट b, आप पूरा एक्सप्रेशन लिखिए, न्यूमरेटर तो वैसे ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x माइनस बीटा को छोड़ दीजिए आप, यानी कितना, x माइनस अल्फा x माइनस गामा आपके पास बचा, इसमें आप x इज इक्वल टू बीटा पुट कर दीजिए। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट c। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर और किस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है रिपीटेड फैक्टर्स के ऊपर जो हमने क्वेश्चन रखा हुआ है वो है ये dx अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू इक्वल्स टू a लॉग एक्स प्लस वन प्लस बी लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी। तो हमको ये a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है या a b इज इक्वल टू माइनस वन है, इनमें से ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा। तो व्हाट वी डू इन फॉर दिस थिंग,
बिफोर वी इंटीग्रेट फर्स्ट वी फैक्टराइज इट बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हमने इस मेथड को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर है, तो लीनियर फैक्टर्स में आपको पता है कि अंडर कवर मेथड जो है लग सकता है। तो ये अंडर कवर मेथड है इसका प्रॉपर नाम वैसे। तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं देखिए x + 1 x + 2, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे ax + 1 + bx + 2 आएगा। अब देखिए नाउ यू नीड a, आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमने क्या बताया आपको, इस वाले फैक्टर को x + 1 को छोड़ के बाकी सब जगह आप इसका फैक्टर यानी कि इसकी वैल्यू, इसका रूट कितना, x = -1। यहाँ से कितना आएगा आपके पास, जब आप कैलकुलेट करेंगे x = -1, यहाँ से कितना आएगा x = -2। ये इसका रूट है, ये इसका रूट है। तो आपने क्या किया, x = -1 रखा कहाँ पर, आपने इस फैक्टर को छोड़ के यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 + 2, यानी कितना आ गया, एक a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपके पास। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, पुट x = -2 एक्सेप्ट दिस फैक्टर, इसको छोड़कर मतलब ये। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1। तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई आपके पास। क्लियर। अब देखिए अब आप इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। हालांकि a और b की वैल्यू आ गई, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं आंसर तो, बट ये कि बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो पहले हम लोग जो है यहाँ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये आया a मतलब 1 x + 1 प्लस b आया, b मीन्स -1 है, x + 2 dx। तो दिस बिकम्स log x + 1 माइनस log x + 2। तो देख लीजिए आप a इससे कंपेयर करेंगे जब आप, तो एक प्लस का c इंटीग्रेशन के साथ आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो जब आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे, यहाँ पर से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, b की वैल्यू भी पता है, तो आप देखेंगे तो a + b देख देंगे अगर आप, तो a + b कितना आएगा, 0। एक ऑप्शन और ट्रू हो सकता है यहाँ पर, a/b दिस विल बी इक्वल टू -1। तो जब रिपीटेड फैक्टर होता है तो हम क्या करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। अगर रिपीटेड फैक्टर का, अगर हमारे पास रिपीटेड फैक्टर है तो देखिए हमने टाइप 2 में डाला है इसको। अगर आपके पास रिपीटेड फैक्टर हो तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप लिखेंगे वही। देखिए आप दो फैक्टर की फॉर्म में आएगा ये, एक तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, एक आएगा x - अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग और एक x - अल्फा के होल स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल A की वैल्यू होती है वो हमेशा स्मॉल a होती है, मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। और b की वैल्यू जो होती है, देखिए जिसमें भी कंप्लीट जो रूट है वो रिमूव हो रहा हो, वो हमेशा x = अल्फा या जो भी रूट होगा वो पॉलिनोमियल में पुट करके आ जाएगा। तो आपके पास जो b की वैल्यू आएगी, b विल बी ax + b वेयर x = अल्फा, आप इसमें पुट कर दीजिए इस वाले एक्सप्रेशन में, यू विल गेट इट। ऐसे अगर कहीं पर क्यूब लिखा हुआ है तो देखिए क्यूब में भी आप सीधा कैपिटल A की वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल A की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, स्मॉल a आएगी। और कैपिटल B की वैल्यू हमेशा जो कितनी आएगी, b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड अल्फा यानी कि रूट, और a यानी कि रूट और मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। और c तो आपको पता है, देखिए हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये डायरेक्ट अल्फा x = अल्फा यहाँ पुट करके कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए अगर इतना आप याद रखेंगे तो आप वो लेंथी कैलकुलेशन जिसमें आपका पूरा जो टाइम चले जाता है क्वेश्चन का, मैक्सिमम टाइम तो अगर आप देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन में सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने में ही जाता है, तो वो टाइम आपका बच जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस पर प्रॉब्लम देखते हैं। इस पर प्रॉब्लम देखते हैं, ये है इस पर प्रॉब्लम, x
प्लस 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये प्रॉब्लम दिया तो हम देखिए इसका अगर सॉल्यूशन करें तो पहले तो हम इसको उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम लोग जो है दूसरे फैक्टर्स के लिए लिखते हैं। तो x प्लस 5x माइनस 2 होल स्क्वायर, पहला फैक्टर आएगा किसके लिए, x माइनस 2 के लिए, और दूसरा फैक्टर किसके लिए आएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर के लिए। तो मैंने कहा ना कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1। स्मॉल कैपिटल बी की वैल्यू कितनी होती है, क्या आप देखिए यहाँ से कैपिटल बी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ए एक्स प्लस बी में आप एक्स की जगह पर अल्फा पुट कर दिए सिंपल, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। क्लियर। तो ए की वैल्यू आगे 1, बी की वैल्यू आगे 7, तो आप इसको यहाँ पर रख के आप सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए, x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ इंटीग्रेशन ये dx प्लस सी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, log x माइनस 2 प्लस 7 ये तो यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर हमको log नहीं लगाना है, यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखेंगे, ओके, प्लस सी। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यही आंसर हो गया इसका। ऐसी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये यहाँ पर क्यूब है, तो अगर क्यूब हो तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्यूब वाला केस अगर अभी आपको याद हो, अभी हम लोगों ने तो 5 मिनट पहले ये इसी को डिस्कस किया है टाइप 3 में। देखिए तो यहाँ पर a की वैल्यू स्मॉल a है, b की वैल्यू देखिए b प्लस 2 अल्फा a ये लिखी हुई है, और c की वैल्यू तो सिंपल जो है x का अल्फा पुट करके आएगा। तो आपके पास जो यहाँ पर इस वाले केस में जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट a की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। a की वैल्यू जो आएगी आपकी, a की वैल्यू आएगी आपकी सिंपल अगर आप कैलकुलेट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ दिस वन यानी कि 3। जो b की वैल्यू आएगी यहाँ पर आपके पास, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर q देखिए कितना है -8, और यानी सॉरी b देखिए कितना है -8 प्लस वहाँ पर 2a अल्फ़ा था, a कितना है 3, अल्फ़ा कितना है -1। यहाँ से अगर आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा x इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई -8 माइनस 6, हाउ मच, इट विल बी 14। अब c की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको x इक्वल टू -1 सीधा यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे कितना होगा 3 -1 स्क्वायर -8 -1 प्लस 9। तो हाउ मच इट विल बी 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 8 प्लस 9, इट विल बी 20। तो जो आपके पास c की वैल्यू आ गई वो 20 आ गई। अब तो आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 अपॉन x प्लस 1 रेज़ टू पावर 3। आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए बस आप। a मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1, b मीन्स b का मतलब कितना 3 है, यहाँ पर तो 3 रखिए आप। फिर आप b का मीन्स 14 यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर dx प्लस 20 अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब। यहाँ पे ये सॉरी माइनस का है, यहाँ पे हम लोग माइनस लगाना भूल गए हैं, प्लस सी। क्लियर। तो जो भी आंसर आएगा आप इजीली log x प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको माइनस प्लस हो जाएगा 14 x प्लस 1
हो जाएगा 1 में, और यहाँ पर जो है माइनस का 2 इंटू 20 एक्स प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आप अगर नहीं करना चाहते हैं, ए बी सी की वैल्यू नहीं निकालना चाहते, तो आप एक मेथड सेकंड ये भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको पहले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स प्लस 1 की जगह आप टी पुट कर लीजिए, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया आपके पास, डी एक्स की वैल्यू डी टी आ गई। अब आप इसको आराम से टी की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी एक अच्छा मेथड है, आप चाहें तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो सेव योर टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मिक्सिंग हो गई यहाँ पर, तो मिक्सिंग का केस हमने डिस्कस नहीं किया, पहले मिक्सिंग का केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास मिक्स हो, मिक्स फैक्टर का मतलब क्या है कि एक तो देखिए लीनियर फैक्टर है आपके पास। अगर आप पहले वाले फैक्टर को देखें तो ये फैक्टर लीनियर फैक्टर है आपका, और दूसरा फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में भी आप अंडर कवर मेथड से ए और बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू तो देखिए सिंपल, अगर आप देखें, अगर जिसमें जो डिफरेंट है, जो लीनियर फैक्टर आ रहा है, वो सिंपल आप एक्स इक्वल टू अल्फा जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक्सेप्ट दिस फैक्टर, यू विल गेट इट। बट अगर आपको बी निकालना है तो बी के लिए आप क्या करेंगे, जो पहला लीनियर फैक्टर है उसके लिए आप जो स्मॉल ए है यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, उसमें से आप कैपिटल ए की वैल्यू सेपरेट कर दीजिए। और सी के लिए तो आपको जब पता ही हाईएस्ट पावर है, तो आप सीधा बीटा पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यू विल गेट इट। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। ये देखिए कितना फास्ट हो जाएगा। देखिए मेरी कैलकुलेशन, हो सकता है ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए थोड़ा आराम से कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज कैलकुलेशन अगर आप अपने आप से करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे इसको, इसके लिए आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन जो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली आपको एग्ज़ाम में जो है एसेंशियल नहीं कि आप जो है ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, और ख़ास करके कंप्यूटेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ए हो गया, ए अगर आप रखें यहाँ पर तो ए एक्स प्लस 2 हो गया, प्लस बी एक्स माइनस 2 हो गया, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया। अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैपिटल ए बताया हमने आपको कि कैपिटल ए निकालने के लिए तो आपको एक्स की जगह पर -2, मतलब एक्स यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू -2 आएगी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आएगी। तो एक्स की जगह -2 जो है आप इस वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी सब जगह रख दीजिए। तो यहाँ पर नीचे कितना आ गया, 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। और ऊपर अगर आप रखेंगे -2 3 6 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, -5। तो माइनस का 5 अपॉन 16 आपके पास आ जाएगा। अब आपको b निकालना है, b मीन्स a माइनस कैपिटल ए। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो आपके पास a है वो a जो है बेसिकली यहाँ पर 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पर। तो 0 माइनस a का मतलब क्या होगा, 5/16, माइनस साइन ऑलरेडी इसके पास है तो प्लस हो जाएगा। c कैलकुलेट करने के लिए आप x इक्वल टू 2 जो है इस वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी सब जगह रख दीजिए आप। तो 2 3 6 प्लस 1 7 अपॉन 4, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर ABC। अब आप क्या करिए, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पर। अगर आप इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं तो आप यहाँ इंटीग्रेशन देखिए, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले वाला फैक्टर जो है, पहले वाले फैक्टर का जो इंटीग्रेशन है वो log x प्लस 2 आएगा, और a की वैल्यू कितनी है, -5/16। और जो अगर आप b को देखेंगे, b की वैल्यू आपके पास 5/16 प्लस का, तो यहाँ पे आपने 5/16 प्लस का किया, तो यहाँ पे कितना आएगा, log x माइनस 2। अब ये 2 पावर है तो यहाँ log तो लगेगा नहीं, यहाँ पर सीधा 1 अपॉन कितना आएगा, x माइनस 2। ठीक है, अब आप c की वैल्यू देख लीजिए, 7/14 उसने दिया, तो ये 7/14 आ जाएगा, प्लस c आप और ऐड कर दीजिए, ये आंसर हो गया। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।
आपके पास पहला लीनियर फैक्टर क्लियर हो गया आपके पास, फिर रिपीटेड फैक्टर क्लियर हो गया, फिर रिपीटेड विद लीनियर वो क्लियर हो गया आपके पास। एक एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें ये डायरेक्ट नहीं बन रहा बट हम सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। अच्छी प्रॉब्लम है, ये जेई की प्रॉब्लम है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। बाकी सब टाइप जितने भी हम थे वो ऑलमोस्ट कर चुके हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखा है तो कभी भी अंडर कवर मेथड नहीं लगता है। यानी कि नीचे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का दे रखा है, ऊपर कुछ भी दे रखा है, हमें उससे मतलब नहीं है, तो कभी भी नहीं लगेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना अंडर कवर मेथड जनरली जहाँ पर लीनियर नॉन रिपीटेड हो या लीनियर रिपीटेड हो या फिर लीनियर इन कॉम्बिनेशन विद कंप्लीट होल स्क्वायर हो, वहीं पर लगेगा और बाकी कहीं जगह नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर नीचे जो आपके पास आ रहा है वो e⁻x आ रहा है। तो देखिए हमको पता है कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है पॉलिनोमियल्स के लिए बना है मेनली, तो पॉलिनोमियल का मेथड है, तो पहले से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता है जहाँ पर भी e⁻x डिनोमिनेटर में आता है वो तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक न्यूमरेटर में ना आए। तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई इट बाय e⁻x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए आप लेट कर लीजिए, आप x e⁻x को t एज्यूम कर लीजिए, तो ये कितना बन गया, देखिए x सेम e⁻x प्लस फिर e⁻x dx इक्वल्स टू dt, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 हो गया। तो देखिए यही स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ ऊपर है आपके पास। तो अगर आपके पास ऊपर ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब इस ये वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स हाउ मच, इंटीग्रेशन ऊपर dt और नीचे कितना आ जाएगा t इंटू 1 प्लस टी होल स्क्वायर। अब तो देखिए आपके पास वही फॉर्म बन गई जो अभी जिसकी फॉर्म को हम डिस्कस कर रहे थे अभी। आप तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप यहाँ पर वही अंडर कवर मेथड अप्लाई करते हैं। तो a अपॉन आप क्या लिख लेंगे इसको, t प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। यहाँ से आप a की वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से वही रखिए, एक यहाँ पर 0 है तो आपने 0 पुट किया तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कैप यहाँ ऊपर तो 0 है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर 0 माइनस 1 यानी कि -1 आ गया। फिर अगर आप c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सीधा t की जगह, मतलब t की वैल्यू यहाँ से -1 आ रही, तो -1 आप इसको छोड़ के बाकी सब जगह रख दिए तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई -1। अब तो आपको इंटीग्रेशन करना आता ही है, तो इसका मतलब जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log ऑफ t प्लस log ऑफ 1 प्लस टी, इसकी वैल्यू माइनस में है तो यहाँ -1 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप c की वैल्यू रखेंगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 प्लस टी प्लस सी हो जाएगा। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन इन विच वी यूज द पार्शियल फ्रैक्शंस। और पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप लोग डायरेक्ट करें तो बहुत टाइम लगता है, अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे तो देखिए आप चाहे कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जो है कोई कंपटीशन का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, सभी जगह ये ट्रिक काम आती है। और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ बहुत जगह है, जैसे आप लाप्लास में भी लगा सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और अगर आप जो है इंटरमीडिएट में हैं तो आप जो है इसको इंटीग्रेशन में लगा सकते हैं। बहुत जगह जहाँ पे हमको रिक्वायर्ड होता है फैक्टर्स बनाने की, वहाँ पर लगा सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा पढ़कर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप नए हैं अभी, और साथ साथ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब के बगल में एक बटन है बेल आइकन, उसको दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन इस तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। हम इसी तरह से और नए नए लेक्चर लाते रहेंगे। आप प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।